हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। ट्रंप ने उड़ाए बम, रूस ने फूंका नोबेल। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी के बाद रूस में गुस्सा फट पड़ा है। पुतिन के खास और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, ट्रंप अब नोबेल पुरस्कार भूल जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यह हमला चेरनोबिल जैसी परमाणु त्रासदी को जन्म दे सकता है। रेडियोधर्मी रिसाव से पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। मेदवेदेव ने दावा किया कि ईरान का परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है और भविष्य में परमाणु हथियारों का निर्माण जारी रहेगा। कुछ देश तो अपने परमाणु हथियार ईरान को देने तक को तैयार हैं। उन्होंने इशारा किया कि इजरायल पर ईरान के जवाबी हमलों ने वहां तबाही मचा दी है और आयरन डोम भी बेअसर हो गया है। नेक्स्ट खबर। तेल के लिए भारत का मास्टर स्ट्रोक, रूस से हुआ बड़ा सौदा। ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका की एंट्री से पश्चिम एशिया में तनाव भड़का, लेकिन भारत ने समय रहते चाल चल दी। जून में भारत ने रूस से 20 से 22 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा, जो खाड़ी देशों से कुल खरीद से भी ज्यादा है। पहले भारत रूस से महज 1% तेल लाता था, अब यह बढ़कर 40% हो चुका है। अमेरिका से भी तेल आयात बढ़ा, लेकिन महंगा पड़ा। भारत ने अब खाड़ी देशों पर तेल निर्भरता घटा दी है। हॉर्मुज जलमरू मध्य और लाल सागर में युद्ध की आशंका के बीच भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस, अमेरिका और लैटिन अमेरिका की ओर रुख कर लिया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी हमले से टूटी कूटनीति, ईरान ने रूस का दरवाजा खटखटाया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि अब अमेरिका के साथ कूटनीति का कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अब ईरान केवल जवाबी कार्रवाई पर विचार करेगा। उन्होंने घोषणा की कि वह रूस की राजधानी मॉस्को जाकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे और पश्चिम एशिया में पैदा हुई इस आग पर रणनीतिक चर्चा करेंगे। शुक्रवार रात अमेरिकी बम वर्षकों ने फोर्डो परमाणु ठिकाने समेत कई ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने इसे अपने सैनिकों पर हमले का जवाब बताया, लेकिन ईरान ने इसे सीधे राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करार दिया है। अब क्षेत्रीय शांति खतरे में है और दुनिया एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। नेक्स्ट खबर। मुस्लिम दुनिया का फूटा गुस्सा, अमेरिका पर बरसे 4 देश। 13 जून को इजरायल ने हमला शुरू किया। 22 जून को अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए और अब खौल उठी मुस्लिम दुनिया। सऊदी अरब, पाकिस्तान, ओमान और इराक ने खुलेआम अमेरिका की निंदा कर दी। सऊदी ने इसे ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ओमान ने हमले को अवैध घोषित किया। इराक ने कहा यह क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। पाकिस्तान ने स्पष्ट कहा कि यह हमला पूरे वेस्ट एशिया की स्थिरता को दांव पर लगा रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके सभी विकल्प खुले हैं। जवाबी हमला कभी भी हो सकता है। खाड़ी का बारूद अब चिंगारी मांग रहा है। नेक्स्ट खबर। नेतन्याहू बोले, ट्रंप का फैसला इतिहास बदल देगा। ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया सबसे बड़ा दोस्त। कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन कर बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। नेतन्याहू बोले, यह फैसला इतिहास बदलने वाला है। इजरायल और अमेरिकी सेना ने मिलकर वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का वादा अब पूरा हो गया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला सबसे मजबूत नेता कहा। उन्होंने कहा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। अब यह संघर्ष एक मोड़ पर आ चुका है जहां शब्द नहीं बल्कि मिसाइलें जवाब बन चुकी हैं। नेक्स्ट खबर। ईरान पर अमेरिकी हमला, पीएम मोदी की शांति की अपील, परमाणु जंग का साया। अमेरिका ने रविवार सुबह 4:30 बजे ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत को तबाह कर दिया गया। जवाब में ईरान ने इजरायल के तेल अवीव और हाइफा समेत 14 शहरों पर मिसाइलें बरसाईं, जिसमें 86 लोग घायल हुए। ईरान ने ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया। परमाणु साइटों की सैटेलाइट इमेज में बर्बादी साफ दिखी। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकिन से 45 मिनट लंबी बातचीत की। मोदी ने अपील की कि सभी पक्ष तनाव कम करें, कूटनीति को प्राथमिकता दें और क्षेत्रीय शांति बहाल करें। रूस और सऊदी अरब ने हालात को विस्फोटक बताया। पूरा मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप को नोबेल मांगने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका को कोस रहा है।
कल तक डोनाल्ड ट्रंप के गुण गाने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका की ही निंदा कर रहा है। ईरान पर अमेरिका की ही निंदा कर रहा है। ईरान पर अमेरिका के मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने सुर बदलते हुए अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाला बताया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर कुछ दिन पहले ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिलाने की अपील कर चुके थे, लेकिन अब वही पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका की कार्रवाई से क्षेत्रीय तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान ने बातचीत और कूटनीति का राग अलापा है, ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। यही है पाकिस्तान की दोहरी चाल और पलटीबाजी की असली तस्वीर। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, इजराइल अमेरिका की संयुक्त प्रहार गाथा। 13 जून को शुरू हुई इजरायली प्रहार श्रृंखला आज अमेरिका की धकत्ती बरसात से पूरी हुई। फोर्डो, नतांज और एस्फहान का स्टील कवच चकनाचूर हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम उत्तेजित संबोधन में घोषणा की कि वादा निभ गया है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर गर्मजोशी से धन्यवाद दिया। बोले अमेरिका ने वह कार्य पूर्ण किया जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने आरंभ किया था। ट्रंप ने विश्व को चेताया कि यदि तेहरान अब भी नहीं झुका तो अगला प्रहार और अधिक घातक होगा। इजराइल में उल्लास, ईरान में तिलमिलाहट, मध्य पूर्व की हवा बारूद से भी भारी हो गई। नेक्स्ट खबर, ईरान पर भीषण अमेरिकी वार। B-2 बॉम्बर्स ने बरसाए 13,608 किलो बस्टर बम। अमेरिकी हमले ने मध्य पूर्व की धरती हिला दी। 13 घंटे बाद पेंटागन ने खुलासा किया कि 125 एयरक्राफ्ट का महायुद्धक बेड़ा हवा में था। 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने फोर्डो और नतांज पर 13,608 किलो वजनी बंकर बस्टर बम गिराए, जबकि अन्य फाइटरों ने इस्फहान के रिएक्टर को निशाना बनाया। जनरल डैन केन ने ऐलान किया कि ऑपरेशन का हर चरण घड़ी की सुइयों जैसी सटीकता से पूरा हुआ। वॉशिंगटन ने दुनिया को शक्ति का नया पैमाना दिखा दिया। नेक्स्ट खबर, ईरान पर अमेरिकी हमले से कांपी दुनिया। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है, जिससे पश्चिम एशिया में हालात विस्फोटक हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष अब नियंत्रण से बाहर जा सकता है। चीन ने कहा कि यह हमला क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाएगा। जापान ने मंत्री परिषद की आपात बैठक बुलाई है। दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों की सुरक्षा पर फोकस किया है। पाकिस्तान और कतर ने हमले की कड़ी निंदा की है। ब्रिटेन ने शांति की अपील करते हुए ईरान को परमाणु हथियार से दूर रहने की चेतावनी दी है। लेबनान, हमास और हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने का संकेत दिया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में क्रिप्टो के बेताज बादशाह बनेंगे मुनीर, ट्रंप से डील पक्की। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस डिनर में क्रिप्टो बिजनेस की कमान सौंपी। 17,000 करोड़ के पाक क्रिप्टो कारोबार को 34,000 करोड़ तक पहुंचाने की तैयारी है। ट्रंप परिवार की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाक क्रिप्टो काउंसिल ने डील की है। इस डील में ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर, एरिक ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनर के साथ शरीफ खानदान के बेटे सलमान और हुसैन नवाज भी साझेदार हैं। पाक आर्मी अपने 2 लाख करोड़ के बिजनेस का बड़ा हिस्सा अब क्रिप्टो में लगाएगी। आतंक फंडिंग छिपाने के लिए क्रिप्टो को FATF की नजरों से बचाने का षड्यंत्र भी सामने आया है। ट्रंप पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की क्रिप्टो राजधानी बनाने की प्लानिंग में जुटे हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान बोला कुछ नहीं बिगड़ा, परमाणु सपना जारी रहेगा। अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और 30 टॉमहॉक मिसाइलें दागी। 6 GBU-57 MOP बम गिराए। ट्रंप बोले हमला सफल रहा, लेकिन ईरान ने उल्टा दावा कर दिया। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था ने कहा कोई जान नहीं गई, कोई रेडिएशन नहीं फैला, हमारे सारे न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित हैं, परमाणु कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेगा। ईरान ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और अमेरिका के खिलाफ वैश्विक मंचों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। यह बयान दुनिया भर में मचे रेडिएशन डर को भी खारिज करता है। अब लड़ाई सिर्फ बमों की नहीं, दावों और इनकारों की भी है। नेक्स्ट खबर, हमले से पहले रची गई धोखे की स्क्रिप्ट, ईरान पर गिरा ट्रंप का सीक्रेट बम। जनरल डैन केन ने खुलासा किया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने कमाल की चाल चली। कुछ B-2 बॉम्बर्स को प्रशांत महासागर की तरफ भेजा गया ताकि ईरान गुमराह हो जाए।
जबकि असली हमला दूसरी दिशा से हुआ। टोटल 14 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल हुआ। अमेरिका ने 25 मिनट में तबाह किए ईरान के परमाणु ठिकाने। यह 11 सितंबर 2001 के बाद का सबसे लंबा B2 मिशन था। इस हमले के 12 घंटे बाद ही जनरल केन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मिशन की जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा अफसरों को थी। ईरान ने अब अमेरिकी सैनिक बेस और वॉरशिप को भी टारगेट करने की धमकी दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक अब हाई अलर्ट पर हैं। नेक्स्ट खबर, सोनिया गांधी का ट्रंप पर वार, भारत की चुप्पी को बताया पीड़ा। अमेरिका की एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का विस्फोटक बयान आया है। उन्होंने कहा कि ईरान की धरती पर की गई बमबारी मानवता के खिलाफ है। यह हमला पश्चिम एशिया में युद्ध को और भड़का सकता है। उन्होंने ट्रंप को यू टर्न मास्टर बताते हुए कहा कि जो कभी युद्ध नीति के खिलाफ बोलते थे, आज वही सैन्य हथियार चला रहे हैं। सोनिया ने गाजा और ईरान में हो रही हिंसा को इजरायल की दोहरी नीति का नतीजा बताया। उन्होंने भारत की चुप्पी पर गहरी चिंता जताई और लिखा कि जब ईरान वर्षों पुराना मित्र है तो भारत को जिम्मेदारी के साथ आवाज उठानी चाहिए। उनका कहना है कि अमेरिका और इजरायल की नीतियां न केवल क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ रही हैं, बल्कि वैश्विक भरोसे को भी तोड़ रही हैं। नेक्स्ट खबर, नेतान्याहू को बताया जल्लाद, बोले वारिस पठान, ईरान है पीड़ित। ईरान और इजरायल की जंग के बीच AIM नेता वारिस पठान ने बेंजामिन नेतान्याहू पर सीधा हमला बोले इजरायल ने फिलिस्तीन में 55,000 लोगों का नरसंहार किया है, मासूम बच्चों को भूखा प्यासा मार डाला, हॉस्पिटल्स पर बम गिराए, पत्रकारों पर हमला किया। यह युद्ध नहीं, जनसंहार है। भारत की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अब फैसला देश को करना होगा। हम जल्लाद के साथ हैं या मजलूम के। नेतान्याहू पर यूनाइटेड नेशन के प्रस्तावों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए बोले, इतने जुर्म के बाद भी इजरायल से कोई सवाल क्यों नहीं होता। ईरान पीड़ित है और दुनिया को पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के हमले से तिलमिलाया रूस, पुतिन बोले अब बात का सवाल ही नहीं। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद रूस ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। क्रेमलिन ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ट्रंप से बात करने की कोई योजना नहीं है। रूस ने इस हमले को गैर जिम्मेदाराना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया। रूसी संसद के वरिष्ठ नेता लियोनिद स्लुत्स्की ने ट्रंप पर शासन परिवर्तन की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि ये वही नाटक है जो पहले इराक में खेला गया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब और तेज होगा। नेक्स्ट खबर, ईरान पूरी दुनिया में हुआ तन्हा, ट्रंप के वार से उखड़ गई पकड़। ईरान की दशकों पुरानी ताकतवर छवि अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। इजरायल और अब अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के सभी पुराने साथी पीछे हट गए हैं। सीरिया से असद की सत्ता जा चुकी है, हिजबुल्लाह चुप है, हूथी सिर्फ बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई भी ईरान की मदद को तैयार नहीं। पुतिन और शी जिनपिंग ने सिर्फ निंदा की, लेकिन हथियार या सैनिक नहीं भेजे। रूस खुद यूक्रेन में फंसा है और अब देशों ने चुप्पी साध ली है। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरानी नेटवर्क पहले ही ढह चुका था। आज ईरान सबसे बड़े खतरे से घिरा है, लेकिन मैदान में अकेला है। नेक्स्ट खबर, अब ईरान का पलटवार तय, अमेरिकी नौसेना को बना सकता है निशाना। तेहरान से आई सबसे बड़ी चेतावनी में खामेनेई के सबसे करीबी हुसैन शरीयत मादारी ने कहा है कि अब इंतजार खत्म, बदला शुरू। ईरान का पहला निशाना बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना का बेड़ा होगा। साथ ही होर्मुज जलड़ मरुमध्य बंद किया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, NPT संधि और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन का आरोप लगाया। खामेनेई के टेलीग्राम पर भी चेतावनी दोहराई गई कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। ट्रंप पहले ही ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर चुके हैं। अब ईरान ने खुलकर ऐलान कर दिया है, इस जंग का अगला मोर्चा समंदर में खुलेगा। आग भड़की है, लपटें अब नौसैनिक बेड़ों तक पहुंचने वाली हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान हमले पर फटा अमेरिका का सियासी बारूद। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ईरान पर बम गिराए, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर फूट पड़ गई। बर्नी सैंडर्स और रो खन्ना ने इस हमले को असंवैधानिक और खतरनाक बताया। कुछ नेता चुप्पी साधे हैं तो कुछ ने सीमित समर्थन दिया है। सीनेट में वोटिंग की मांग हो रही है। ट्रंप का यह कदम विपक्ष को दोफाड़ कर चुका है। अब ईरान इसराइल संघर्ष से पहले अमेरिकी सियासत में युद्ध शुरू हो चुका है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज बंद हुआ तो तबाही तय। ईरान ने चेताया कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो हॉर्मुज जल भूमध्य सील कर देंगे।
इस धमकी पर अमेरिका के पूर्व वित्त अधिकारी ने कहा कि ईरान ने अगर ऐसा किया तो अमेरिका अविश्वसनीय बल से जवाब देगा। ईरान की वायुसेना, सुरक्षा ढांचे और परमाणु ठिकाने पहले ही तबाह हो चुके हैं। अब अमेरिका को स्लीपर सेल से हमले का डर है। ट्रंप के आह्वान के बाद पूरा क्षेत्र युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने छोड़ा सबसे बड़ा मिसाइल खैबर, इजरायल में दहशत और तबाही। अमेरिकी बमबारी के जवाब में ईरान ने खेला अब तक का सबसे बड़ा दांव, छोड़ा खैबर यानी खुर्रम शहर 4 मिसाइल, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर और वारहेड 1500 किलोग्राम का बताया गया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने एक साथ 40 मिसाइलें इजरायल पर दागी। उत्तरी तेल अवीव में बैंक, शॉपिंग सेंटर और सैलून तबाह हो गए। कांच के टुकड़े और टूटी दुकानों के बीच चीखती जनता को संभालने में लगे हैं सुरक्षा बल। एक घर पूरी तरह ढह गया, लेकिन मालिक बच गया क्योंकि वह मां के घर चला गया था। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के हमले से सुलगा पूरा मिडिल ईस्ट, ईरान की धमकी से कांपे अमेरिका के बेस। अमेरिका ने फार्डो, नतांज और इस्फहान जैसे ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमला कर दिया। ट्रंप ने इसे सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी सफलता बताया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे ताकत के दम पर हासिल की गई शांति कहा। पर अब ईरान आग उगल रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि अमेरिकी बेस अब ताकत नहीं, कमजोरी बन चुके हैं। जवाब ऐसा देंगे जो अमेरिका की सोच से परे होगा। हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोही भी अब जिहाद की बात कर रहे हैं। रूस ने ट्रंप के फैसले को गैरकानूनी और खतरनाक बताया। चीन ने चेताया, कहीं अमेरिका इराक जैसी भूल फिर न दोहरा दे। नेक्स्ट खबर, मुनीर की मुहर पर चल रही है पाकिस्तान की सत्ता। पाकिस्तान का लोकतंत्र एक दिखावा बन चुका है। खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया कि पाकिस्तान अब पूरी तरह हाइब्रिड मॉडल पर चल रहा है, यानी सत्ता की असली चाबी जनरल असीम मुनीर के हाथ में है। सरकार और फौज मिलकर नीतियां बना रही हैं, लेकिन असली कमान सिर्फ सेना के पास है। PMLN और शरीफ सेना के समर्थन से चल रहे हैं। ट्रंप से व्हाइट हाउस में असीम मुनीर की मुलाकात को पाकिस्तान की राजनीति का सबसे अहम मोड़ बताया गया है। अब नारा सिर्फ नारा है, वोट को इज्जत दो का मतलब खत्म हो गया है। हाइब्रिड मॉडल ने संविधान को ताक पर रखकर सत्ता को बंदूक के कंधों पर रख दिया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान पर ट्रंप का वार, सीनेटरों ने कहा यह है असली अमेरिका। अमेरिका ने शनिवार रात ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की अमेरिकी सीनेटरों ने खुले दिल से तारीफ की। लिंडसे ग्राहम ने लिखा, बहुत बढ़िया ट्रंप। जॉन कॉर्नेन बोले, ये फैसला साहसिक और सटीक है। सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा, यह ईरानी खतरे को समाप्त करने की सोच समझकर की गई कार्रवाई है। सीनेट नेता जॉन थून ने कहा, मैं ट्रंप के साथ खड़ा हूं। डेमोक्रेट सीनेटर जॉन फेटरमैन ने भी समर्थन किया। वहीं कुछ सांसदों ने हमले को असंवैधानिक बताया, लेकिन दुनिया को ट्रंप ने दिखा दिया कि अमेरिका जब कहता है तो करता भी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने पहले दी चेतावनी, फिर गिरा दिए बंकर बस्टर बम। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु अड्डों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को बंकर बस्टर बम से तबाह कर दिया। हमला शुरू होने से एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान को एडवांस में जानकारी दी थी। फोर्डो अड्डा, जो जमीन से 90 मीटर नीचे था, उस पर अमेरिका ने GBU 57 बम गिराया। यह बम पहले 60 मीटर घुसता है, फिर अंदर धमाका करता है। इस हमले में 15 से 30 टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि अब ईरान के पास परमाणु विकल्प नहीं बचे। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई और दुश्मनों को चेताया कि हम फिर से बनाएंगे, फिर से उठेंगे। नेक्स्ट खबर, ईरान में सत्ता संग्राम की तैयारी, खामेनेई ने छिपकर तय किए वारिस। इजरायल के हमलों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने मौत के साए में 3 नए सुप्रीम लीडर तय कर दिए हैं। बंकर में छिपे खामेनेई ने बेटे मुजतबा को उत्तराधिकार से बाहर कर दिया है। अब अली रेजा आराफी, हासिम बुशहरी और अली अकबर विलायती को विकल्प के रूप में रखा गया है। खामेनेई ने अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक संपर्क तोड़ दिए हैं और अब सीधे संवाद नहीं कर रहे। तेहरान पर इजरायली हमलों के बाद अस्पताल, रिफाइनरी और धार्मिक स्थल तबाह हो चुके हैं। युद्ध की आंच ने ईरान को उबाल पर ला दिया है और सत्ता का अगला चेहरा अब बंकर में लिखी गई लिस्ट से निकलेगा। नेक्स्ट खबर, खामेनेई की सत्ता डोल रही है, शाह पहलवी ने किया सीधा वार। ईरान पर अमेरिका की मिसाइल बौछार के बाद ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी ने खामेनेई को खुली चुनौती दी है।
उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक की परमाणु हथियारों की विनाशकारी खोज ने ईरानी जनता के हितों को रौंद डाला है। खामेनेई और उनका ढहता हुआ आतंकी शासन देश को बर्बादी की ओर ले गया है। उन्होंने चेताया कि खामेनेई बनकर से बदले की रणनीति न बनाए, बल्कि इस्तीफा देकर ईरान को शांति और समृद्धि की राह पर लौटने दे। शाह पहलवी ने यह भी कहा कि इस शासन के अंत के बिना ईरान में स्थायी शांति संभव नहीं। यह बयान खाड़ी में मचे भूचाल के बीच क्रांति की चिंगारी बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर हमला पड़ा महंगा, अब रूस से न्यूक्लियर वॉरहेड मांगने की तैयारी। ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने जैसे ही फार्डो, नतांज और इस्फहान पर बम गिराए, ईरान ने रूस की ओर दौड़ लगा दी। विदेश मंत्री अरागची ने ऐलान किया कि अब तेहरान शांति नहीं, प्रतिशोध की भाषा बोलेगा। मास्को में पुतिन से गंभीर बातचीत होगी। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने ट्रंप पर सीधा वार करते हुए कहा, इस तथाकथित पीसमेकर ने अमेरिका को नए युद्ध में झोंक दिया है। उन्होंने खुलासा किया कि कई देश ईरान को सीधे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड देने को तैयार हैं। ईरान की जनता अब अपनी हुकूमत के पीछे खड़ी हो चुकी है। अमेरिका की हर चाल उल्टी पड़ती दिख रही है और मिडिल ईस्ट का संतुलन अब परमाणु बारूद के मुहाने पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, ईरान का कहर, इजराइल पर दागी 30 बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान ने अमेरिका के हमले का जवाब इजराइल पर कहर बनकर बरसाया। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में गूंजी धमाकों की आवाजें। ईरान ने दागी 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें। इजराइल ने सायरन बजाकर अलर्ट जारी किया। बंकरों में छुपने के आदेश दिए गए। सभी मिसाइलें नहीं रोकी जा सकीं। नेक्स्ट खबर, सिंधु जल संधि पर भारत की बड़ी चोट, पाकिस्तान बौखलाया। अमित शाह ने दो टूक कहा कि सिंधु जल समझौता अब कभी बहाल नहीं होगा। भारत अब पाकिस्तान का पानी रोककर राजस्थान तक पहुंचाएगा। इसी के साथ पाकिस्तान का पारा चढ़ गया। इस्लामाबाद से गीदड़ भकी आई, कहा भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया, बोला पानी को हथियार बनाना गलत है। उधर भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि को निलंबित कर दिया था। वर्ष 1960 में हुई यह संधि अब इतिहास बनने की कगार पर है। पाकिस्तान ने कहा कि वह अपने जल अधिकारों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा, लेकिन अब पानी नहीं मिलेगा। सिंधु का बहाव अब भारत के खेतों की ओर मोड़ दिया गया है। नेक्स्ट खबर, नरक के द्वार खोलने की गुटेरेस की दहशत। न्यूयॉर्क के जलवायु शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गरजे, मानवता ने नरक के द्वार खोल दिए हैं। तेज लू और प्रलयकारी बाढ़ ने धरती को तड़पा दिया है, खेत बह गए। महामारी उगलती गर्मी ने शहरों का दम घोंटा है। विकसित देश 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करें। प्रदूषण जितना बनाए उतना हटाएं। जीवाश्म ईंधन का अध्याय समाप्त करें, वरना ग्रह धकती कब्रगाह बनेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने 2 हफ्तों का वादा किया, 2 दिन में कर दी तबाही। ईरान को बातचीत के लिए दी थी 2 हफ्ते की मोहलत, लेकिन महज 2 दिन में ट्रंप ने मिसौरी एयरबेस से B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स रवाना करवा दिए और फार्डो, नतांज, इस्फहान के परमाणु ठिकानों को राख बना दिया। दरअसल G7 बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था। ट्रंप बातचीत को तैयार थे। उपराष्ट्रपति JD वैंस और दूत स्टीव विटकॉफ को भेजने की योजना भी बनी, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई से संपर्क न हो पाने पर वार्ता रद्द हो गई। इसी के बाद ट्रंप ने हमला करने का आदेश दिया। बातचीत का दरवाजा बंद होते ही अमेरिका ने बमबारी से ईरान का भविष्य हिला दिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के बमों पर पाकिस्तान की पलटी। ओवैसी का जबरदस्त वार। ट्रंप के ईरान पर बम गिराते ही पाकिस्तान की जुबान बदल गई। कल तक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश कर रहा था, आज उसी ट्रंप की सैन्य कार्रवाई पर गहरी चिंता जता रहा है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा, अब पाकिस्तानियों से पूछना चाहिए कि क्या वे ट्रंप को नोबेल दिलाने के लिए उनके जनरल की दावत करवाएंगे। ओवैसी ने कहा, पहले इराक फिर लीबिया, अब ईरान पर झूठा परमाणु हथियार का डर फैलाया जा रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ईरान संकट में फंसे भारतीयों की वापसी जारी। ऑपरेशन सिंधु के तहत आज फिर ईरान से 290 भारतीय स्वदेश लौटे। अब तक कुल 1117 नागरिकों को सुरक्षित लाया गया। वतन की धरती पर उतरते ही गूंजा वंदे मातरम का उद्घोष, हर आंख हुई नम। नेक्स्ट खबर, ईरान इजराइल जंग पर अखिलेश यादव का तीखा वार। बोले बुरे वक्त में दोस्त का साथ न देना सबसे बड़ा विश्वासघात। भारत की चुप्पी पर उठाए सवाल। विदेश नीति को बताया,
असंतुलित, मांगी फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी और पुराने मित्रों के समर्थन की नीति। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला का गरजता बयान, कहा ईरान झुकेगा नहीं चाहे गर्दनें कट जाएं। अमेरिका और इजराइल को दी चेतावनी, बोले जो मुस्लिम देश आज चुप हैं वे भी अगला निशाना बनेंगे, अमेरिका उन्हें भी खत्म कर देगा। नेक्स्ट खबर, ईरान पर अमेरिकी हमला पर सकता है भारी, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा, बोले संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हुआ खुला उल्लंघन, चेताया कि आने वाले 5 से 10 सालों में ईरान एक परमाणु शक्ति बन जाएगा और फिर उसे रोकना मुश्किल होगा। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना को मिल रहा है नया ब्रह्मास्त्र, रूस के सहयोग से बना 125 मीटर लंबा और 3,900 टन वजनी वॉरशिप तमाल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस, 1 जुलाई 2025 को नौसेना में होगा शामिल। नेक्स्ट खबर, संजय राउत ने डोनाल्ड ट्रंप को लिया आड़े हाथ, बोले ईरान पर हमला कर दिया पर भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। इजराइल के लिए अमेरिका सब कुछ करता है लेकिन भारत पाकिस्तान संघर्ष में चुप रहता है, पूछा यह दोहरी नीति कब तक चलेगी। नेक्स्ट खबर, महबूबा मुफ्ती ने ईरान पर अमेरिकी हमले को बताया खतरनाक, भारत की चुप्पी पर जताई नाराजगी, बोली ओआईसी की बैठक से भी नहीं निकला कोई मजबूत संदेश, ट्रंप के फैसले ने पूरे क्षेत्र में फैला दी है तबाही की आंधी। नेक्स्ट खबर, जो बोतलें आप समझते थे सेफ अब वही बन रही हैं खतरा, एक नई स्टडी में खुलासा हुआ कि कांच की बोतलों में प्लास्टिक की तुलना में ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। फ्रांस की खाद्य सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट ने हिला दी वैज्ञानिक दुनिया। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले का बड़ा खुलासा, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने 2 सरपरस्तों को पहलगाम से दबोचा, पूछताछ में कबूल किया कि हमला पाकिस्तानी लश्कर नेटवर्क की साजिश थी। आरोपियों ने पाक नागरिक मास्टरमाइंड का नाम उगला, कश्मीर घाटी में आतंक तंत्र पर जबरदस्त प्रहार हुआ। नेक्स्ट खबर, मोसाद की ब्लैक विडो की दास्तान भी फीकी पड़ी, सामने आई वह रहस्यमयी महिला जासूस जिसने पूरे यूरोप को अपनी उंगलियों पर नचाया, राजाओं से लेकर बैंकरों तक को मोहित कर सीक्रेट फाइलें उड़ाईं, उसकी चालाकियों से खुफिया दुनिया थर्राई, दिग्गज एजेंसियां भी रह गईं हैरान। नेक्स्ट खबर, इजराइल ईरान तनातनी का भारतीय उड़ानों पर सीधा वार, मिडिल ईस्ट एयरस्पेस बंद होते ही चेन्नई से रवाना फ्लाइट वापस लौटी, कुवैत एयरवेज की उड़ान 3:30 के बजाय 5:40 पर उड़ी, कतर एयरवेज और एमिरेट्स की सेवाएं भी घंटे भर रुकी, यात्रियों में हड़कंप मचा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान को दूसरा जोरदार झटका, हिजबुल्लाह ने हथियार डालकर त्वरित जवाबी कार्रवाई से इनकार किया। तेहरान के रेजिस्टेंस फ्रंट की रीढ़ मानी जाने वाली जमात के पीछे हटने से ईरान की रणनीति चरमराई, मध्य पूर्व में तनाव का पारा और चढ़ा। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का कड़ा संदेश, बोले पड़ोसी रिश्ते कभी आसान नहीं होते, फिर भी भारत ने परिपक्व समझदारी गढ़ी, पूर्ववर्ती सरकारों की नरम नीति को छोड़ मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कड़ा रुख दिखाया, नई दिल्ली ने सीमा पार को साफ संकेत दे दिया है। नेक्स्ट खबर, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर 9 मई 2023 हिंसा के कई मामले लाहौर में दर्ज, समर्थक नेताओं पर भी विरोध प्रदर्शनों के आरोप, कुछ अभियुक्तों को अदालत से मिली जमानत मगर ताजा मुकदमों की तलवार लटकी, पाकिस्तान की सियासत में हाहाकार मचा। नेक्स्ट खबर, ईरान परमाणु विवाद पर बयान से उठे, बवंडर में अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने दी सफाई, बोली मीडिया ने उनके शब्द तोड़ मरोड़ कर पेश किए। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी के बाद जारी स्पष्टीकरण ने वॉशिंगटन की सत्ता गलियों में हलचल और बढ़ाई। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश कर फंसी शहबाज सरकार, पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया पर जमकर कोसा, कार्यकर्ताओं और पूर्व राजनयिकों ने फैसले को खुरी चापलूसी बताया, आत्मसम्मान की पुकार से इस्लामाबाद के गलियारों में बवाल मच गया। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सनसनी फैला दी, बोले रूस ने हाल ही में अपने 20 सैनिकों के शव यूक्रेन को सौंपे, बॉडीज की पहचान संभाल नहीं पा रहा मॉस्को, शांति वार्ता का नाटक करता है, क्रेमलिन युद्ध जारी रखने की खूनी जिद ने रूस की पोल खोल दी। नेक्स्ट खबर, नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया पर कड़ा डंडा तान दिया, ऑपरेशन नियमों की लगातार अनदेखी पर चेतावनी जारी, कहा लाइसेंस रद्द कर देंगे। कल ही एयरलाइन के 3 अफसर उड़ान सुरक्षा चूक के चलते हटाए गए, टाटा समूह की प्रतिष्ठा पर बड़ा धब्बा लग गया। नेक्स्ट खबर, समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनावी रण में फेंका बड़ा पासा,
बोले सत्ता में लौटते ही स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करेंगे, हर गरीब महिला के खाते में हर महीने 3,000 रुपए डालेंगे। आरोप लगाया वर्तमान सरकार में महिलाओं पर अत्याचार की आंधी चल रही है। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब लखनऊ जाने वाली उड़ान टेक ऑफ से ठीक पहले रुक गई। पायलट ने गंभीर तकनीकी खामी बताई। विमान में 177 यात्री सवार थे। इंजीनियरिंग टीम के पसीने छूटे। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों का धैर्य टूट गया। नेक्स्ट खबर, समाजवादी विधायक अबू आजमी ने सड़क जाम बहस में दिया भड़काऊ बयान। बोले हिंदू त्योहारों पर रास्ते बंद हो सकते हैं तो नमाज पर आपत्ति क्यों, चुनाव आयोग को बताया। सरकार की कठपुतली। शाहरुख शेख एनकाउंटर पर उठाए सवाल। इजराइल ईरान युद्ध पर भारत की तटस्थता को कटघरे में खड़ा किया। नेक्स्ट खबर, गुजरात पंचायत चुनाव के उत्साह में मातम छा गया। महिसागर जिले में वोट देने जाते समय भीषण हादसे में 2 लोगों ने दम तोड़ा, 13 घायल। मतदान केंद्रों पर चीख पुकार, प्रशासन ने राहत दल भेजा। हादसे के बावजूद ग्रामीण लोकतंत्र के लिए वोटिंग जारी रही। नेक्स्ट खबर, ओडिशा के रायगढ़ में जातीय जुनून ने इंसानियत रुला दी। एक लड़की ने अन्य गांव के अनुसूचित जाति युवक से विवाह किया तो पंचायत ने पूरे परिवार पर शुद्धिकरण का फरमान सुनाया। 40 परिजनों के सिर मूंड डाले गए। सामाजिक बहिष्कार की तलवार ने संविधान को चुनौती दी। नेक्स्ट खबर, शिवसेना सांसद ने अमेरिकी हमलों पर कसा तंज। बोले अमेरिका में वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है लेकिन असली बॉस बेंजामिन नेतन्याहू बन जाते हैं। ईरान पर बम बरसाकर वॉशिंगटन ने दोस्ती की सारी हदें पार की। दक्षिण एशिया में इस दोहरे मापदंड पर सियासी भूचाल आया। नेक्स्ट खबर, मुंबई में महिला पायलट के साथ कैब में दहला देने वाली वारदात। ड्राइवर ने रास्ता बदल कर 2 अजनबियों को बैठाया। एक ने की अभद्र छुआन। तीनों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज। पुलिस ने टैक्सी को जब्त किया। सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। उड़ान की कमान संभालने वाली को सड़क पर डरना पड़ा। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा शंखनाद। निर्वाचन आयोग घर घर दस्तक देकर वोटर सत्यापन की महायोजना पर विचार कर रहा है। फर्जी पहचान की जड़ों को उखाड़ने का मिशन शुरू होने वाला है। लोकतंत्र के रण में शुद्ध मतदाता ही तय करेंगे सत्ता की ताजपोशी। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में आफत बनकर टूटा फ्लाईओवर। चेन्नई बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्लैब अपनी जगह से खिसका। सर्विस रोड पर 3 किलोमीटर लंबा जाम। वाहनों की कतारों में फंसे लोग पसीने पोंछते रहे। प्रशासन के इंजीनियरिंग दावों की ढही नींव ने सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा किया। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। बारिश हो या धूप नक्सलियों को सोने नहीं देंगे। चर्चा की जरूरत नहीं, ऑपरेशन लगातार चलेगा। रायपुर में राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास करते हुए बोले हिंसा के सफर का अंत सिर्फ सुरक्षा बलों की गूंजती पदचाप से ही होगा। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बच्चन साहब की साइबर फ्रॉड कॉलर ट्यून से हो गए परेशान। इंदौर में पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने शिकायत रखी तो बोले मैं भी इस आवाज से त्रस्त हूं। टेलीकॉम कंपनियों को चेताया कि जालसाजों की बनावटी ट्यून ने जनता का दम घोंट दिया है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की जांच टीम केरल पहुंची। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग के बाद 6 दिन से खड़े F-35 फाइटर जेट की बारीकी से परख होगी। दुनिया के सबसे घातक स्टील्थ विमान की तकनीकी सांसें थामने वाली खराबी पर होगा हाई लेवल ऑडिट। रक्षा हलकों में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष विज्ञान में पहली बार होने जा रहा है इंसुलिन और ब्लड शुगर का प्रयोग। एक्सियोम 4 मिशन में अंतरिक्ष यात्री पहनेंगे ग्लूकोज मॉनिटर। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में शरीर की चीनी रहस्यों की पड़ताल से डायबिटीज उपचार को मिल सकती है। क्रांतिकारी उड़ान, चिकित्सा जगत में जश्न जैसा माहौल। नेक्स्ट खबर, राजमार्ग क्रांति पर ब्रेक। केंद्र ने फैसला किया कि राज्यों के स्टेट हाईवे अब नेशनल हाईवे में बदलने की रफ्तार कम होगी। राज्य सरकारें स्वयं सड़क सुधारेंगी। नई दिल्ली केवल फंडिंग देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनिंदा अफसरों को नया मास्टर प्लान गढ़ने का निर्देश दिया। नेक्स्ट खबर, मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी और मन से गठबंधन की सरगर्मियों ने पकड़ा जोर। संजय राउत ने कहा निर्णय केवल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करेंगे। बाहरी टिप्पणियां बेमानी। ठाकरे ब्रदर्स की एकजुट चाल से महाराजनीति के मोर्चे पर भूचाल का अंदेशा। नेक्स्ट खबर, कश्मीर घाटी में वंदे भारत ट्रेन की दीवानगी चरम पर। 25 जुलाई तक लंबी वेटिंग लिस्ट से सीट पाना नामुमकिन। रोजाना बुकिंग की संख्या नए रिकॉर्ड तोड़ रही है।
उधर एयरलाइंस ने दुगुनी कॉन्कुरेंस में हवाई किराया 50% घटाया। पर्यटन उद्योग में खुशी की लहर दौड़ी। नेक्स्ट खबर, अंग्रेजी भाषा पर छिड़ी शब्द युद्ध की जंग, राहुल गांधी ने कहा अंग्रेजी गरीबों के लिए अवसर का पुल है। भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया, गुलामी जैसी भाषा पर गर्व क्यों। संसद से सोशल मीडिया तक बहस की चिंगारी धक उठी, भाषाई अस्मिता की ललकार गूंज उठी। नेक्स्ट खबर, बर्मिंघम से दिल्ली उड़ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम धमकी से मचा हड़कंप। पायलट ने जबरदस्त सूझबूझ दिखाते हुए विमान को रियाद में सुरक्षित उतारा। यात्रियों ने राहत की सांस ली। सऊदी सुरक्षा एजेंसियां अब धमकी देने वाले की तलाश में जुटी। आसमान में दहशत और जमीन पर राहत। नेक्स्ट खबर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग नीति घोषित कर उद्योग जगत में हलचल मचा दी। जीसीएम नीति से सेमीकंडक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल तक अनेकों क्षेत्र को मिलेगा निवेश का ऊंचा उछाल। राज्य में तकनीकी आत्मनिर्भरता और रोजगार का सुनामी लाने का दावा किया गया। नेक्स्ट खबर, इंदौर के उस फ्लैट में सनसनी जब अभिनेत्री सोनम के सामान से भरा बैग गायब मिला। 5 लाख नकदी और एक पिस्तौल उड़नछू। पुलिस ने इमारत के ठेकेदार को धर दबोचा। आरोपित को पूछताछ के लिए शीघ्र ही शिलांग ले जाया जाएगा। फिल्मी रहस्य ने शहर को चौंकाया। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम के प्रतिष्ठित स्कूल की शिक्षिका गिरफ्तार। रेवाड़ी के नाबालिग छात्र से अवैध संबंध बनाकर घर और होटलों में ले जाती रही। मोबाइल में मिले कई अश्लील वीडियो ने पुलिस को भी दहला दिया। यौन शोषण के खुलासे से अभिभावकों में भड़की चिंता और शिक्षा जगत में तूफान। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा हटाते समय नया हादसा। टेल सेक्शन पेड़ में फंसा, शाखाएं काटकर निकाला गया। 2 घंटे तक मुख्य मार्ग बंद रहा। दमकल और बचाव दल ने पसीना बहाया। ट्रैफिक जाम में फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली, पर सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, इजराइल समर्थक गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने वॉशिंगटन के दरवाजे खटखटाए। संयुक्त राज्य अमेरिका से $30 मिलियन की आपदा सहायता मांगी। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को सौंपे गए प्रस्ताव में गाजा में राहत सामग्री की त्वरित आपूर्ति की गुहार। मध्य पूर्व संकट पर दानवीर अमेरिकी रुख की परीक्षा। नेक्स्ट खबर, लुइसियाना के हिरासत केंद्र से रिहा हुए फलस्तीनी कार्यकर्ता महमूद खलील ने घर पहुंचते ही ऐलान किया कि गाजा पर इसराइल के हमलों का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने अमेरिकी सरकार पर नरसंहार का वित्तपोषण करने का आरोप लगाते हुए विश्व समुदाय से न्याय की पुकार लगाई। संघर्ष की ज्वाला और भड़की। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा ठोंक दिया कि फोर्डो, नातांज और इस्फहान के परमाणु ठिकाने खाक कर दिए गए। अमेरिकी वायुसेना के सभी विमान ईरानी हवाई क्षेत्र से सुरक्षित बाहर। 3 हमलों की सफलता ने तेहरान के परमाणु सपने को झुलसा दिया। पश्चिम एशिया की सियासत सुलग उठी। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में दिल्ली गुजरात राजमार्ग पानी पानी। अमीरगढ़ में महज 2 घंटे में 4 इंच मूसलाधार बारिश। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ हादसों में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। हाईवे पर जल सैलाब से यातायात ठप। राहत दल रात भर मशक्कत में जुटे। मानसून का कहर बेखौफ जारी। नेक्स्ट खबर, बेलारूस की तल्ख सियासत में विशाल मोड़। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अमेरिकी दूत कीथ केलॉग से मुलाकात के बाद विपक्षी नेता सियारहीत सिखानोस्की को रिहा कराया। 2020 चुनाव में चुनौती देने के चलते जेल भेजे गए थे। लोकतंत्र समर्थकों ने सदियों की जंजीर टूटने का उत्सव मनाया। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।